एक काम करो, तुम 2 दिन के बाद ऑफिस से आकर मुझसे पेमेंट कलेक्ट कर ले। मेरी जोड़ीदार का भी पेमेंट है, I mean करण का। हाँ हाँ, दोनों को दे दूंगा मैं, आई प्रॉमिस। ज्यादा चापलूसी के चक्कर में उसे कहीं तुझ पर शक हो गया ना, तो तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। इसको करने में खर्चा थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा? कितना ज्यादा? दीदी 2 लाख फीस है। 2 लाख? इतना ज्यादा? हाँ दीदी, दीदी बहुत डिमांड है ऐसे कोर्सेज की। अच्छी नौकरी भी तुरंत मिल जाती है और एमटेक करने का समय भी बच जाता है। पर 2 लाख तो बहुत ही ज्यादा है। मैं यही कोर्स करना चाहता हूँ दीदी, इसीलिए आपसे बाहर मिलकर बात करना चाह रहा था। मैं ये बात सबके सामने नहीं कह सकता। वो सब तो ठीक है, पर पैसा आएगा कहाँ से? मेरे पास तो है नहीं, चाचा जी से मांग नहीं सकती। शादी के समय पर पहले ही लोन उठा रखा है मैंने कंपनी से। फूफा जी से मांगे तो? नहीं, मांगने पर फूफा जी दे तो देंगे, पर मुझे ये ठीक नहीं लगेगा। ठीक है दीदी, बीटेक के बाद नौकरी खोजूंगा, जैसे भी मिले। तो निराश मत, मुझे थोड़ा समय दे, मैं सोचती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। बैंक से बात करके देखती हूँ, हो सकता है वहां से लोन मिल जाए। हाँ दीदी, आप बात कीजिए बैंक में। हाँ बाबा, करूंगी। अब तो चिंता छोड़, चल तुझे कुछ खिलाती हूँ रेस्टोरेंट। भूख लगी है? बहुत जोर। जैसे ही मैंने नौकरी छोड़ने की बात की ना, तोते उड़ गए वसुधा के। अरे वाह भैया, कमाल का दांव खेला है आपने। आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स भाभी ने ही सॉल्व कर दी। मैं ना कहती थी, मेरा बेटा बहुत होशियार है, तुझे ही हमेशा इसकी काबिलियत पर शक रहता है। पर भैया, आपके दिमाग में ये दुबई जाने वाला आइडिया आया कैसे? अरे आइडिया की खाने मेरी इस खोपड़ी में अभी तो शुरुआत की है। चाचा जी के ऑफिस में एक बार घुस जाने दो, ऐसे ऐसे आइडिया सुनाऊंगा ना, चाचा जी फैन हो जाएंगे मेरे। पर ओवर एक्टिंग नहीं करना, वसुधा भी रहेगी वहां पर। उसे थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए कि तेरा मकसद क्या है। और भैया, जब तक आप चाचा जी का ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेते, आपको भाभी के सामने होशियारी से रहना भी पड़ेगा और बात भी करनी पड़ेगी। आप निठल्ले हो, कोई भी काम नहीं करते, ये पोल हरगिज खुलनी नहीं चाहिए। और वसुधा को ये भी नहीं लगना चाहिए कि तू तेरे चाचा की ऑफिस में काम करने के लिए मरे जा रहा है। ओहो, निठल्ला हूं मैं पर बेवकूफ नहीं। सारी प्लानिंग की मैंने और तुम दोनों लोग मुझे ही सिखा रहे। आगे आगे देखते हैं क्या करता हूँ। अचानक कहाँ चली गई थी तुम? अरे कुछ पर्सनल काम था। पर्सनल? तो कंपनी का काम नहीं था? क्या हुआ? गई तो थी वसंत की तरह और आई तो पतझड़ की तरह हो गई हो। इतनी सी देर में क्या हो गया? कोई घरेलू मैटर है यार। वसुधा, वो गाजियाबाद वाली फाइल मुझे दे दो, मैं कानपुर माल भिजवा रहा हूँ, साथ ही साथ उसे भी भिजवा दूंगा। ऑर्डर फाइल? कौन सी ऑर्डर फाइल? मुझे क्या मालूम? वसुधा, क्या हो गया तुम्हें? अभी कुछ देर पहले तुम कहीं जा रही थी और तुमने ही कहा था कि ये गाजियाबाद वाले वर्मा जी का ऑर्डर आया हुआ है, उनको माल भेजना है। हाँ, कहा तो था। मैं थोड़ी देर में फाइल भिजवाती हूँ। हाँ सुधीर। वसुधा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं भिजवाती हूँ ना थोड़ी देर में। ठीक है, देख लो तुम।
वसुधा, कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है क्या? बता मुझे, मैं तो तेरी दोस्त हूँ यार। करिश्मा, वो परेशानी मेरी भाई की पढ़ाई की है। वो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहता है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, 2 लाख रुपए। 2 लाख? हाँ, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, पर वो यही कोर्स करना चाहता है। उसके करियर का सवाल है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे रुपयों का इंतजाम मैं करूं तो कैसे? तू झूठ मूठ परेशान हो रही है अपने बॉस से। मेरा मतलब है कि तेरे चाचा जी से बात कर। अब तो तेरे ससुर है, वो तुझे तुरंत दे देंगे पैसे। नहीं करिश्मा, मैं अपने परिवार के लिए चाचा जी से पैसे नहीं मांग सकती। पारिवारिक रिलेशन में दायरा बनाकर रखना पड़ता है। अरे मैं कंपनी से लोन लेने की बात कर रही हूँ। नहीं, वो भी नहीं ले सकती। शादी से पहले ही बहुत लोन ले लिया है मैंने कंपनी से। कमाल है, एक बहू अपने ससुर से पैसे नहीं मांग सकती। मजाक मत कर यार, मैं सचमुच परेशान हूँ। तो एक काम कर, किसी बैंक से बात कर ले, हो सकता है तेरा काम हो जाए। हाँ, मैंने भी सोचा था बैंक से बात करने का, पर वो मुझे किसकी श्योरिटी में पैसे देंगे? अरे तू बात करके तो देख, इतनी अच्छी डीलिंग है तेरी बैंक के साथ, इतनी अच्छी सैलरी है तेरी यहाँ पर, हो सकता है काम बन जाए। हाँ ठीक है, करती हूँ। हेलो, कौन? रस्तोगी सर? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं अखिलेश टॉय कंपनी से वसुधा बोल रही हूँ। अरे वसुधा जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे फोन किया? कंपनी की सीसी लिमिट और बढ़वानी है क्या? दरअसल मैंने कंपनी के काम से नहीं, पर्सनल काम से फोन किया है। हाँ बताइए ना, क्या काम? वो मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए अपने भाई की पढ़ाई के लिए। बस 2 लाख का आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा वसुधा जी। हम आपको तो तब से जानते हैं जब से आपने ये कंपनी ज्वाइन की, और बैंक के साथ आप जितना अच्छा डीलिंग करती हैं, दूसरा कोई नहीं करता। हमें तो बहुत खुशी होगी आपको लोन देने। जी, कब तक हो जाएगा ये काम? जितनी जल्दी आप डॉक्यूमेंट दे दें। वैसे एक काम करता हूँ, मैं आपके ऑफिस आता हूँ, आपसे डॉक्यूमेंट भी ले लूंगा और सर से भी मुलाकात हो जाएगी। जी ठीक है, थैंक यू। तेरे चेहरे का बल्ब फिर से ऑन हो गया, लगता है बात बन गई। हाँ, वो लोन देने को तैयार हो गए हैं, कुछ ही देर में आने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। चलो, तेरी चिंता खत्म हो गई। तू पेपर इकट्ठे कर, मैं आती हूँ अभी। हेलो। मैं बोल रही हूँ वसुधा। हाँ हाँ वसुधा, वो काम के बीच में फोन आया ना, तो नाम नहीं देख पाया। कोई बात नहीं। आप बिजी हैं क्या बहुत? अरे नहीं, इतना भी बिजी नहीं हूँ। हाँ बोलो। वो आज शाम को आप जल्दी घर आ सकते हैं क्या? घर पर? तो घर पर ही हूँ, उसे क्या मालूम? लगता है आज रात मच्छरों से बचने का इंतजाम हो जाएगा। हेलो, क्या हुआ? देखिए, अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो कोई बात नहीं। हमारी श्रीमती जी ने हमें पहली बार बुलाया घर आने के लिए, भला हम गुस्ताखी कैसे कर सकते? वो मेरा मन था कि आज हम दोनों डिनर बाहर करने जाएं। डिनर? हाँ क्यों नहीं, मैं आता हूँ ना घर पर जल्दी। ठीक है, बाय। बाय।
ये क्या कर रही है? खुशी देख रही हूँ, कोई नई मूवी लगी हो तो, कोई अच्छी मूवी लगी होगी ना तो देखने जाओ। तू ये छोड़, मेरी बात सुन। क्या हुआ भैया? मुसीबत, जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। क्या बोल रहे हो भैया? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे यही कि जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, खर्च करूँ तो कहाँ से? पर खर्चा करना क्यों है? साफ साफ बताइए ना। सब बताऊंगा, पहले तू ये बता, 5,000 रुपए मुझे उधार दे सकती है क्या? प्रॉमिस, तुझे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। पहले ये भी तो पता चले कि पैसे चाहिए किस खुशी में। वसुधा का फोन आया था, उसने कहा कि मैं जल्दी ऑफिस से घर आ जाऊं। ऑफिस से घर? हंस मत, सीरियसली बात कर। वो मेरे साथ घूमना चाहती है, फिल्म देखना चाहती है, डिनर करना चाहती है। अब उसमें पैसे तो खर्च होंगे ना। और आपके पास तो पैसे हैं नहीं। तभी तो तेरे से मांग रहा हूँ। तो भैया मना कर देना चाहिए था ना। आप तो अभी ऑफिस में हो, कोई भी काम का बहाना बना लेते। बहाना बना देता, लेकिन पार्क के मच्छरों से बचने के लिए मैंने पहले ही हाँ कर दिया। ये तो उसने बाद में बताया कि वो घूमना चाहती है। मतलब कि फंस गए आप? हाँ, तभी तो तुझसे पैसे मांग रहा हूँ उधार। क्या भैया, कर्जे के पैसे से भाभी को डिनर कराओगे? टांग मत खींच, देना है तो दे, वरना मना कर दे। ठीक है, देती हूँ, लेकिन सूद समेत वापस लूंगी, समझ लेना। जा, ठीक है, जल्दी ला। अभी ला दूँ। डिनर और फिल्म 5,000 रुपये में तो हो जाना है। कहीं उसने शॉपिंग के लिए बोल दिया तो मुसीबत हो जाएगी यार। भैया बजट बना रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे दे पूरे 5,000 है ना? हाँ, पूरे 5,000, लेकिन जल्दी लौटा देना, वो भी सूद समेत। अरे मेरी छोटी, तेरे को जल्दी लौटा दूंगा, पूरे सूद समेत। इतने पैसे खर्च कर, इंप्रेशन तो जम ही जाएगा मैडम का। ये ले वसुधा, तेरे सारे डॉक्यूमेंट इस फाइल में रख दिए फोटोकॉपी के साथ। इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी स्टेटमेंट, पैन कार्ड। है रस्तोगी जी, सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भी कोई पेपर चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भिजवा दूँगी। ठीक है वसुधा जी, मैं आपका काम बहुत जल्द कराने की कोशिश करूंगा। और एक, आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। थैंक्स रस्तोगी जी। वैसे मेरे नहीं रहने पर बैंक का काम अच्छे से हो रहा था ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अरे नहीं वसुधा जी, आपके यहाँ जो मिस्टर सुधीर है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से काम संभाला। और वैसे अखिलेश सर 1-2 बार खुद ही बैंक चल के आए। ये क्या करिश्मा, मेरे नहीं रहने पे थोड़े दिन भी तुम लोग काम नहीं संभाल पाए? सर को बैंक जाना पड़ा ऑफिस के काम से। अरे नहीं वसुधा जी, अखिलेश सर ऑफिस वर्क के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल काम के सिलसिले में बैंक आए थे। दरअसल उन्हें कंपनी अकाउंट से एफडी बनवानी थी 20 लाख की। $20 लाख की एफडी किसके नाम पे? जी वो अपने भतीजी सुमन के नाम पे। आज ऐसी बात पता पड़ी है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या सच है और क्या गलत।
रस्तोगी जी, क्या आप बता सकते हैं ये अभी उन्होंने कब करवाई है? यही कोई मेरे ख्याल से आपकी शादी के 15-20 दिन पहले। 20 दिन पहले सुमन के नाम 20 लाख रुपए की एफडी। ठीक है बस, अब मैं चलता हूँ। सर तो है नहीं, उनसे बाद में मिल लूंगा। जी ठीक है। अच्छा। क्या हुआ वसुधा? एफडी वाली बात सुनकर कुछ परेशान सी हो गई। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है करिश्मा। समझ तो मैं नहीं पा रही हूँ तेरी बात को। आखिर चल क्या रहा है तेरे मन में? एक बात बता करिश्मा, ये चाचा जी ने अचानक मेरी शादी से पहले सुमन के नाम पे एफडी क्यों बनाई हो, और वो भी 20 लाख रुपए की? अब मैं कैसे बताऊं? वो उनकी भतीजी है, अपनी भतीजी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, पर मेरी शादी से पहले ही क्यों? अभी क्यों? शादी के बाद क्यों नहीं? वो तो तेरे चाचा जी ही बता सकते हैं। आकाश बेटा, देख तो बाहर कौन आया है। दरवाजा तो खुला ही है माँ। देख ना बेटा, उठ के। अरे दीदी, आप अचानक? क्यों? मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकती हूँ। जरूर, बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकती मेरी बच्ची। हाँ, ऑफिस से सीधा आ रही है? हाँ माँ। बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। चल बैठ। दीदी, माँ को प्लीज मत बताना कुछ कि मैंने आपसे पैसे मांगे। तू टेंशन मत ले, मैं समझा दूंगी माँ को। बस सुन, ऐसी बातें छुपती नहीं है। ये ले, पानी पी। माँ, आकाश यहाँ पर है और मुझे पता भी नहीं है। क्यों? ओ, ऐसे छुट्टी हो गई थी तो 1-2 दिन के लिए आ गया। क्यों छुपा रही हो माँ? मुझे आकाश ने सब कुछ बता दिया है। जबरदस्ती बुलाया है आपने उसे यहाँ। माँ, ये अचानक से मुझे पराया क्यों समझ लिया? नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं जो भी कर रही हूँ ना, तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। आकाश की पढ़ाई रुक जाने से मेरा क्या भला होगा? देख बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर हमारी वजह से तेरे परिवार में कोई परेशानी आए, वो मैं नहीं देखना चाहती। इसीलिए मैंने आकाश को नौकरी करने के लिए कहा है। नौकरी कोई पेड़ पे नहीं लगती है माँ, मेहनत करने से मिलती है। अरे बीटेक तो कंप्लीट करने दो उसे। पर ये तो एमटेक करने के लिए कह रहा है। अभी 2.5 साल में तुमसे पैसे नहीं लूंगी ना, ये हरगिज नहीं होगा मुझसे। माँ, बात तो सुनो। आकाश एमटेक नहीं करेगा, वो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करेगा जिसके बाद उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, कह तो रहा ये, पर इसमें तो बहुत खर्चा आएगा ना। हाँ, पूरे 2 लाख। 2 लाख? तभी तो निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। बेटा, ये शक का कीड़ा है ना, दीमक की तरह होता है, अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। पर इतना पैसा आएगा कहाँ से? माँ, वो सब मैं संभाल लूंगी। पागल हो गई हो क्या? इसकी पढ़ाई के लिए अपने ससुराल वालों से पैसा मांगोगी? ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। माँ,
मैं बैंक से लोन ले रही हूँ और उसे चुकाना है आकाश की नौकरी के बाद। पर चुकाना तो पड़ेगा ना, चुकाएंगे कैसे? मैं नहीं चुकाऊंगी, आकाश चुकाएगा नौकरी करके। जरूर चुकाऊंगा दीदी, पूरा लोन मैं ही चुकाऊंगा। थैंक्स दीदी। दीदी को थैंक्स नहीं कहते, तेरा हक है मुझ पर। बस पढ़ाई अच्छे से करना। दीदी मैं जी जान लगा दूँ। सिर्फ जी लगाना, जान मत लगा देना। अच्छा दीदी मैं अंदर जाके थोड़ा पढ़ लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। माँ अब प्लीज तुम आकाश को डिस्टर्ब मत करना, सिर्फ 6-7 महीने की तो बात है। माँ आज ऐसी बात पता पड़ी है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या सच है और क्या गलत। क्या बात है बेटा? अब आप ही बताओ माँ, शादी के ठीक पहले 20 लाख रुपए की एफडी चाचा जी क्यों कराएंगे? हो सकता उन्होंने ये सब पहले ही सोच के रखा हो। नहीं माँ, कुछ तो बात है। याद है शादी की जब बात चल रही थी तब चाचा जी फूफा जी को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। वो उनसे मिलने से कतरा रहे थे और फिर अचानक ही उन्होंने सबको घर पे बुला लिया और तुरंत ही शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। बेटा शादी ब्याह के मामले में ऐसा ही होता है, तू शक मत कर। और फिर ये उनके घर का मामला है, वो किसके नाम पे एफडी करे किसके नाम पे नहीं करे, तुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है माँ। मेरी तो शंका सिर्फ ये है कि कहीं मेरी शादी को लेकर उन्होंने चाचा जी को ब्लैकमेल तो नहीं कर दिया होगा। और अगर ऐसा हुआ है माँ तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। बेटा बिना सोचे समझे किसी पे शक मत करना, नहीं तो गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। बेटा अब तेरी शादी हो गई है, वही लोग तेरे अपने हैं, उन्हीं के साथ उन्हें दुख सुख बांटना है। अगर तू उन पे शक करेगी तो तेरी जिंदगी कैसे बीतेगी? मैं समझती हूँ माँ, पर चाचा जी के साथ अगर कुछ नहीं होगा तेरे चाचा जी को, बहुत समझदार इंसान है वो। उन्होंने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। तू जानती नहीं अपने चाचा जी को? जानती तो हूँ माँ, तभी तो निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। बेटा ये शक का कीड़ा है ना, दीमक की तरह होता है, अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। मेरा मन था कि आज हम दोनों डिनर बाहर करने जाएं। मतलब कि फंस गए आप? हाँ तभी तो तुझसे पैसे मांग रहा हूँ उधार। क्या भैया, कर्जे के पैसे से भाभी को डिनर कराओगे? 20 लाख की एफडी किसके नाम पे? जी वो अपने भतीजी सुमन के नाम पे। ये शक का कीड़ा है ना, दीमक की तरह होता है, अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है।